गुड मॉर्निंग। तो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे हम लोग। पहला चैप्टर हो मतलब पहला क्लास हो गया था इस चैप्टर के अंतर्गत। आज की क्लास सेकंड है। पिछली क्लास में अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने? भौतिक प्रदेश कौन कौन से है उसको देखा। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से फिर स्टार्ट किए। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, कौन कौन सी? ठीक, हाँ, शिवालिक हिमालय। पिछली क्लास में ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़े थे। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भी कुछ श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? और ठीक है, इनकी बारे में हमने देखा कि प्रमुख जो चोटियां हैं, इनकी जो टॉप माउंटेन पीक्स है, उनकी ऊंचाई क्या क्या है ना? याद है? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी बताओ कौन सी है? K2 कितनी ऊंचाई है? 8,000। उसके बाद लद्दाख में आ जाएंगे तो कितनी है? फिर नंगा पर्वत कितनी ऊंचाई? कौन से पर्वत में? जास्कर, ठीक है। और कैलाश में देखे थे, कैलाश रेंज का भी नाम है, माउंटेन पीक में भी कैलाश, कितनी ऊंचाई देखे थे? नहीं नहीं नहीं, 8,000 नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये हमने देखा था पिछली क्लास में ट्रांस हिमालय के बारे में। इसके अलावा मैंने कुछ फॉल्ट्स के बारे में भी बताए थे। तिब्बत और ट्रांस हिमालय को अलग कर रहा है जो, है ना। फिर ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, याद है कि नहीं है? याद है ना। तो ये सारा हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे इसके आगे महान हिमालय के बारे में, और इसके बाद फिर लघु और शिवालिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वाले मैप की मैं बात कर रहा था, ये पूरा याद है? जब आप नोट्स वगैरह बनाओगे ना तो ऐसे ही बनाना, ठीक है। ये जो फॉल्ट वगैरह है उसको याद करने के लिए। फॉल्ट क्या मतलब? एक बहुत ज़्यादा गहरी घाटी है, ठीक है। ये जहाँ पे जैसे कैलाश फॉल्ट बोल है ना, एक घाटी की संरचना आपको देखने को मिलेगी, इसी को बोला जाता है फॉल्ट, जिसके बेसिस पर ही ये क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं कि तिब्बत का पठार और ट्रांस हिमालय के बीच तो यहाँ पे घाटी मिलेगा जो दोनों को अलग कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम ट्रांस हिमालय के बारे में देख लेते पिछली क्लास में। आज की क्लास में फिर इसके आगे डिस्कशन करते हैं। देखो, आज की क्लास में पढ़ेंगे महान हिमालय के बारे में और इसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बारे में देख लेते पिछली क्लास में, है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अब महान हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो महान हिमालय के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना होता है? यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। माउंटेन पीक्स के बारे में। महान हिमालय लगातार फैली हुई श्रृंखला है ना। और इसमें कई सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियां हैं, ठीक है। एक होता है पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज आपको कुछ लगातार पर्वत देखने को मिलेंगे ना, इसको बोलते हैं रेंज, यानी कि श्रृंखला पर्वत की, ठीक है। और ये अपने आप में एक पर्वत हो गया, और ये पर्वत की पूरी श्रृंखला है, इसलिए माउंटेन रेंज बोले। अब ये पर्वत है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी कोई, तो माउंटेन पीक्स। जैसे ये पूरा माउंटेन रेंज है जिसकी कोई सबसे ऊंची चोटी होगी, ठीक है। तो वैसे ही महान हिमालय की बात करेंगे तो लगातार फैला हुआ है पश्चिम से पूर्व तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में। तो कुछ प्रमुख यहाँ पर चोटियाँ हैं, है ना। उनके नाम हमको याद रखने हैं और क्रम भी याद रखना है ना। तो उसी को हम समझते हैं। और फिर इसके बाद हम देखेंगे लघु हिमालय के बारे में। तो लघु हिमालय में कुछ आपको पहाड़ियों के नाम याद रखने हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये जो है पर्वत श्रृंखला है, मीडिया है क्या? जैसे कि ये पर्वत श्रृंखला आपको इस प्रकार से मिलेगी। सपोज इसको मान लेते हैं लेज़र हिमालय, यानी कि लघु हिमालय। अब इसका विस्तार हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है पहाड़ियों को, स्थानीय नाम पे। तो कुछ पहाड़ी मतलब कुछ दूरी तक इसे जाना जाएगा पीर पंजाल के नाम से,
फिर इसके बाद जाना जाएगा धौलाधर के नाम से, ठीक है। तो ये जो नामकरण है ये एक्चुअल में लंबी श्रृंखला तो है, लेकिन अलग अलग नामकरण किया गया है स्थानीय भाषा में, जो लोकल पीपल्स हैं उनके द्वारा, है ना, स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हम देखेंगे लघु हिमालय में, ये वहीं पर देखने को मिलेगा जहाँ पे मानव का बसाहट है, जहाँ पे मानव मनुष्य निवास करते हैं। महान हिमालय जो है वो ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग निवास नहीं करते, इस कारण से वहाँ पर पहाड़ियों के अलग अलग नाम नहीं देखेंगे। वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो माउंटेन पीक्स है, जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, ठीक। तो महान हिमालय के बारे में डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास में ट्रांस हिमालय के बारे में देखे थे, अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने देखा था काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर और एक हो गया कैलाश, ठीक है। अब महान हिमालय के अंतर्गत एक पूरा रेंज आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। इसका जो विस्तार है जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होगा, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, नेपाल में पूरा विस्तार है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार से विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब कवर करते हुए अरुणाचल प्रदेश तक। लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। एवरेज हाइट की बात करें तो 6000 मीटर प्लस, ये एवरेज हाइट है, ठीक है। लंबाई हो गई लगभग 2500 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा है, पूर्व में चौड़ाई कम मिलेगी, ठीक है। 6000 मीटर जो इसकी है एवरेज हाइट, लेंथ की बात करें तो वो है 2500 किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखना है। चौड़ाई की बात करेंगे तो एवरेज जो इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो है 25 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा लिखा हुआ, जो हमको समझना है मैपिंग के माध्यम से, जो प्रमुख ऊंची ऊंची चोटियाँ है वो कहाँ कहाँ पर है। पिछली क्लास में क्या बताया था? जास्कर और महान हिमालय आपस में लगा हुआ है। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी के रूप में हम लोग किसको देखे थे? नंगा पर्वत को, है ना। ये आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिलेगा, तो ये ध्यान में रखना, ये प्रमुख चोटी है। इसको स्थानीय भाषा में पाकिस्तान में वहाँ पर कहा जाता है दिया मेर, नंगा पर्वत को ही कहा जाता है, और इसे कहा जाता है किलर माउंटेन। किलर माउंटेन क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि इस पर क्लाइंब करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। क्लाइंब करने के लिए जाते हैं, मर जाते हैं, इस कारण किलर माउंटेन बोलते हैं, ठीक। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखेंगे, है ना। ऊंचाई कितनी है इसकी? 8126 मीटर, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, है ना। नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी के अंतर्गत तो देख रहे हैं, बट महान हिमालय और जास्कर आपस में मिला हुआ, इस कारण से महान हिमालय के अंतर्गत भी प्रमुख चोटी है। इसके बाद इंडिया में आ जाएंगे, तो इंडिया में बोलने का मतलब है जब मेन की बात कर रहे हैं, ये भी इंडिया का ही पार्ट है, बट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आ रहा है जो नंगा पर्वत है। प्रॉपर इंडिया में बात करेंगे ना, तो आपको ध्यान में रखना है एक चोटी, जो यहाँ पर एक्चुअल में दो चोटी आपको देखने को मिलेगी, और इसका जो नाम है वो है नूनकून। तो ये दो प्रमुख चोटियाँ हैं, एक नहीं है ना। एक है नून, दूसरा है कून। 7135 मीटर, 7077 मीटर। ऊंचाई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वो अभी तक पूछा नहीं गया ऊंचाई, आपको नाम याद रखना है। नूनकून जो माउंटेन पीक है, कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी है, अगर नंगा पर्वत को हम काउंट ना करें तो। इसके बाद हम आ जाएंगे, ये एक्चुअल में जास्कर हिमालय और महान हिमालय वाली श्रेणी जो आपस में संबंध है वहाँ पर स्थित है, तो कुछ बुक में आपको ये मिल जाएगा कि जास्कर के अंतर्गत आती है करके, ठीक है, तो ध्यान में रखना। इसके बाद हम आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख माउंटेन पीक हम देखेंगे, उसका जो नाम है वो है रियो पुरगिल। यहाँ पर प्रश्न कैसे बनेगा? इसकी जो ऊंचाई है ना लगभग 6800 मीटर के लगभग है। प्रश्न कैसे बनेगा? रियो पुरगिल जो माउंटेन पीक है कौन से राज्य में स्थित है, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। या पश्चिम से पूर्व जमाइए, पूर्व से पश्चिम जमाइए, इस प्रकार से। तो नाम आपको याद रखने हैं, ये है क्या? माउंटेन पीक है।
कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि नूनकुन क्या है, झील है, पहाड़ है, घाटी है, इस प्रकार से। तो याद रखना कि पर्वत चोटी का नाम है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तो एक हो गया नूनकुन जो जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, रियो पुरगिल देख रहे हैं कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद आ जाएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको कई सारी चोटियाँ मिलेगी जो प्रमुख तौर पे याद रखना है। एक तो है नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी की बात करेंगे तो एक्चुअल में ये क्रम से अगर देखेंगे ना तो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 पहले नंबर पर देखेंगे, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। सेकंड नंबर पर देखेंगे कंचनजंगा, और तीसरे नंबर पर नंदा देवी। कितनी है इसकी ऊंचाई? 7,816 मीटर, ये नंदा देवी की ऊंचाई है। और अगर हम K2 को काउंट नहीं करेंगे तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी नंदा देवी जो है वो, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। नंदा देवी का नाम याद रखना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है उत्तराखंड में। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कामेत, ठीक है। कामेत माउंटेन पीक याद रखना है, 7,756 मीटर। ऊंचाई याद नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मेन याद रखना है, एक तो नंदा देवी की हाइट याद रखना है, बाकी जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बताते चलूँगा, ठीक है। नंदा देवी की हाइट इस रेंज में इम्पोर्टेंट है। एक यहाँ पे नंगा पर्वत का इम्पोर्टेंट है। बाकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों में जो देखे थे, है ना, K2 देखे, राकापोशी, नंगा पर्वत, ये तीनों तो इम्पोर्टेंट है। महान हिमालय में नाम इम्पोर्टेंट है, ऊंचाई जहाँ पर रहेगा उसको मैं बताते चलूँगा, ठीक है। नूनकुन का नाम इम्पोर्टेंट है, रियो पुरगिल इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में देख रहे हैं नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, है ना। इसके बाद एक प्रमुख माउंटेन पीक हम देखेंगे यहाँ पर, इसका जो नाम है वो है त्रिशूल, ठीक है। 7,120 मीटर के लगभग ऊंचाई है। त्रिशूल के बारे में खास बात है कि अगर आप गूगल में भी सर्च करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको। तो ये त्रिशूल के जैसे दिख रहा है ना, 3 आपको माउंटेन पीक्स दिखेंगे, इसी कारण इसका नाम त्रिशूल है, ठीक है। ये उत्तराखंड में मिलेगा आपको। तो नंदा देवी है, कामेत है, त्रिशूल है, ये इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक्स है। इसके अलावा गंगोत्री है, यमुनोत्री है ना। तो ये सब तो है, बट ये जो है ये प्रमुख है। पर्वत चोटी के रूप में जो प्रश्न पूछा जाएगा, इनसे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। नंदा देवी है तो एक और भी है यहाँ पर, उसका जो नाम है वो है नंदा कोट। तो नंदा देवी याद रहेगा ना, तो नंदा कोट भी याद रखना, ठीक है। और नंदा देवी और नंदा कोट को कनेक्ट करने के लिए एक पर्वतीय दर्रा है, रास्ता है, उसे कहा जाता है ट्रेल पास। पास मतलब हो गया रास्ता, ठीक है। ये जो 2 पर्वत है, इनको बीच से आपको रास्ता जो मिलेगा उसे ही कहा जाता है दर्रा या पास, ठीक है। तो ट्रेल पास, ट्रेल एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसने इस रास्ते की खोज की, तो उसी के नाम पे ट्रेल पास। किसके किसके बीच है? नंदा देवी और नंदा कोट के बीच, ठीक है। तो उत्तराखंड में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये प्रमुख माउंटेन पीक्स है। अब इसके बाद जो ज़्यादातर जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो नेपाल से पूछा जाता है ना। नेपाल भले अलग कंट्री है, लेकिन हिमालय का जो मेन विस्तार है, जो विश्व की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, आपको महान हिमालय मिलेगी। महान हिमालय भी अगर क्लासीफाई करेंगे तो ये पश्चिम हो गया, ये मध्य हो गया, और इधर आ जाएंगे पूर्व हो गया। तो मध्य हिमालय में हम देखेंगे एक्चुअल में सबसे ऊंची ऊंची चोटियों का विस्तार, ठीक है। तो प्रमुख जो चोटियां हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। तो नेपाल में क्या क्या है उसको ध्यान में रखना, क्रम याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। अभी तक देख लिया इंडिया के केस में। अब नेपाल में जब इंटर करेंगे तो जो प्रमुख चोटी आपको देखने को मिलेगी, सबसे पहले एक है धौलागिरी, ठीक है। इसका नाम याद रखना है, धौलागिरी। और ये बिल्कुल क्रम भी पूछा जाता है ना, तो ध्यान में रखना है। पहले कौन सा है? धौलागिरी। इसके बाद आगे चले जाएंगे तो फिर आएगा अन्नपूर्णा। पहले है धौलागिरी, इसके बाद है अन्नपूर्णा। और क्रम याद रखना है, पश्चिम से पूर्व। अगर पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो धौलागिरी है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर एक याद रखना है मनसालू।
ठीक है। और जितनी भी चोटियां बता रहा हूँ ऊंचाई याद रखने का आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखना है कि सभी की जो ऊंचाई है 8,000 मीटर से ज़्यादा है। ठीक है। अभी इंडिया में क्या देख रहे थे, 7,816, 7,756, एक नंगा पर्वत ही हमको दिखा था 8,126, लेकिन अभी नेपाल में जितनी भी चोटियां हम देख रहे हैं सभी की ऊंचाई 8,000 मीटर से ज़्यादा। ठीक है। माउंट एवरेस्ट देखेंगे सबसे ज़्यादा 8,848। तो क्रम ये है, धौलागिरी है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर मनसालू है। इसके बाद हम देखेंगे, एक देखेंगे गौरी शंकर, उसको नीचे लिखता हूं मैं, गौरी शंकर देखेंगे, फिर एक देखेंगे गोसाई थान। ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर है मनसालू। तो इसको अगर शॉर्ट में याद करेंगे तो डी हो गया, अन्नपूर्णा से ए हो जाएगा, मनसालू से एम हो जाएगा, डैम हो गया। ठीक है। और दो आ जाएंगे यहाँ पर जी, एक है गौरी शंकर, एक है गोसाई थान। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे प्रमुख चोटी है वो तो हम देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट की बात तो हम कर रहे हैं, बट एक यहाँ पर और याद रख सकते हैं, इसका जो नाम है वो है गाशेर ब्रूम। ठीक है, गाशेर ब्रूम। इसमें भी ना गाशेर ब्रूम 1, गाशेर ब्रूम 2 करके चोटियां आपको मिलेगी, बट उतना याद रखने का आवश्यकता नहीं है। ये गाशेर ब्रूम क्या है, पर्वत चोटी है, कहाँ पर है तो नेपाल में है। ठीक है, ये याद रखना है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर देख रहे हैं, गोसाई थान देख रहे हैं, और गाशेर ब्रूम। ठीक है। माउंट एवरेस्ट आ गया सबसे प्रमुख, 8,848 मीटर। और माउंट एवरेस्ट के बाद जाएंगे तो दो और चोटियां देखेंगे नेपाल में। एक देखेंगे लहोत्से, लहोत्से देखेंगे, और लहोत्से के बाद जो चोटी देखेंगे इसका नाम है मकालू। देखो यहाँ पे भी मनसालू देखे थे, तो मनसालू पहले आएगा, इसके बाद देख रहे हैं गौरी शंकर, गोसाई थान, गाशेर ब्रूम, फिर आ जाएगा एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद लहोत्से है, और फिर देखेंगे मकालू। मकालू लास्ट में है। ठीक है, मनसालू है, मकालू है, मनसालू पहले आएगा, मकालू बाद में, अगर पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? याद रखना है ना, भूलना नहीं है। ठीक है, पूछे जाते हैं ना यहाँ से प्रश्न, एक बार यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, नेपाल वाला दिया था, पश्चिम से पूर्व क्रम से जमाइए करके। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो ये तो बात हो गई नेपाल की। कितना टोटल देख लिए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू 3 हो गया, डैम हो गया, फिर 3 तो जी हो गए, गौरी शंकर, गोसाई थान, गाशेर ब्रूम, डैम, ट्रिपल जी, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, फिर एल है लहोत्से, फिर एम है मकालू। ठीक है, कितना हो गया, 6, 3, 9, टोटल 9 याद रखने हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सबका ऊंचाई 8,000 मीटर से ज़्यादा। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए कि जो हिमालय पर्वत है उसकी सबसे ऊंची प्रमुख जो चोटियाँ हैं वो कौन से भाग में पाई जाती है, पश्चिम, मध्य, पूर्व, तो लेंगे क्या, मध्य भाग में। और केवल अगर ऐसा रहेगा पश्चिम में या पूर्व में, तब फिर क्या लेंगे, पूर्व में लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ बुक में ऐसा मिलेगा, देखो अगर 3 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे तो ये मध्य हो गया, लेकिन 2 पार्ट में करेंगे तो पूर्व। तो यहाँ से भी अगर डिवाइड करेंगे, ये पश्चिम या पूर्व, तो माउंट एवरेस्ट इधर की ओर है थोड़ा। ठीक है, तो याद रखना पूर्व में लेंगे अगर ऐसा प्रश्न आया तो। साथ में कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि हम देख रहे हैं हिमालय की अगर बात करेंगे, ये बैक नहीं होगा अब, हिमालय की अगर बात करेंगे तो 4 प्रमुख समानांतर श्रेणियां हैं। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांस हो गया, फिर हिमालय के अंतर्गत 3 है, महान है, लघु है, शिवालिक है। ठीक है, इसका जो ढाल हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये है तिब्बत का पठार, ठीक है, ये हो गया ट्रांस हिमालय, इसके बाद है महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, और फिर शिवालिक हिमालय। तो इसके ढाल की बात करेंगे, देखो ये जो डायरेक्शन है ये हो गया उत्तर, नॉर्थ हो गया, और ये दक्षिण है, साउथ हो गया। क्लियर है?
तो अगर हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय के बारे में भी इसका जो ढाल है उत्तर की ओर वो मंद है और दक्षिण की ओर ढाल तीव्र है। यानी कि दक्षिण में इसके क्या है, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। तो महान हिमालय की ओर जो ढाल है वो तीव्र है, तिब्बत के पठार की ओर ढाल कम है। ठीक है, सेम ग्रेट हिमालय में भी देखेंगे, इसका जो ढाल है दक्षिण की ओर तीव्र है, उत्तर की ओर ट्रांस हिमालय की ओर मंद है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है पता है? क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो प्रायद्वीपीय प्लेट है ये किसको पुश करेगी, यूरेशियन प्लेट को। तो ये एक्चुअल में इसको पुश करेगी ना, ये स्टैटिक है। ठीक है, तो कुछ पर्वत ऐसे बनेंगे इस प्रकार से। तो इधर की ओर हम, मतलब ये उल्टा बन गया एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पर जो एक्चुअल में सेडिमेंट्स है ऊपर उठेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। इधर की ओर ज़्यादा पुश होगा ना तो ये वाला जो किनारा है, मतलब जो दक्षिण वाला जो ढाल अगर हम बोलेंगे वो तीव्र बनेगा, क्योंकि ये प्रेस करेगा तो पहले ऊपर जाएगा। ठीक है, और पीछे की ओर ऑलरेडी तिब्बत का पठार है, इस कारण से इधर की ओर जो ढाल है मंद बनेगा। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के जो ढाल है दक्षिण की ओर तीव्र है, उत्तर की ओर मंद है, तो ये सही रहेगा स्टेटमेंट। ठीक है, याद रखना, पीएससी में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे ऊंची ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी मध्य भाग में, और ढाल की बात करेंगे तो दक्षिण में तीव्र है, उत्तर में मंद है। नेपाल के बाद हम देखेंगे सिक्किम। तो सिक्किम में जो प्रमुख चोटी है वो कौन सी है, कंचनजंगा। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8,596 मीटर। इसकी ऊंचाई को लेकर रहता है थोड़ा डिस्प्यूट, क्योंकि अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डेटा मिलेंगे, तो हमको सबको याद रख के चलना है, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से। कंचनजंगा आपको मिलेगा सिक्किम में। ठीक है, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है वो सिक्किम नेपाल सीमा या भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। एक स्टेटमेंट देगा कि कंचनजंगा जो चोटी है नेपाल, सॉरी सिक्किम और भूटान सीमा, या सिक्किम को हम बोल सकते हैं भारत और भूटान सीमा पर स्थित है। या ये पूछा जा सकता है कि भारत और तिब्बत या भारत या चाइना सीमा पर स्थित है। तो पता तो है भारत में है, सिक्किम में है, बट सीमा वार पूछ देगा तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो भारत और नेपाल सीमा पर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है फैक्ट। कंचनजंगा 8,596 मीटर, कुछ बुक में आपको मिलेगा 96 की जगह 86। तो 8,586 मीटर ये डेटा भी आपको मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा ये जो 96 है ना, तो 96 से एक कम 95 और एक ज़्यादा 97, ये भी आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, बट सबसे जो ऑथेंटिक है वो 96 वाला है, 8,596। ठीक है, बट याद रखना इसको, पता चला 4 ऑप्शन दिए है जिसमें 96 है ही नहीं, 8,586 है, 80 है, 90 है, इस प्रकार से दिया, तो हम 86 को राइट आंसर लेंगे फिर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कंचनजंगा की जो सिक्किम में देख रहे हैं। फिर भूटान में हमको याद नहीं रखना है ना। इसके बाद हम आ जाएंगे उत्तर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 2 प्रमुख चोटी है, एक तो है कांगतो और एक है नामचा बरवा। नामचा बरवा जो आपको देखने को मिलेगा, मैंने अरुणाचल प्रदेश कहा बट ये एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बाहर है, तिब्बत में आता है ये। कुछ बुक में आपको ये मिलेगा कि अरुणाचल प्रदेश में है, बट वो गलत है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर है, एक्चुअल में बात करेंगे तो तिब्बत में आता है, यानी कि चाइना में आता है नामचा बरवा जो है वो। इसकी जो ऊंचाई है वो है 7,782 मीटर नामचा बरवा की। तो सबसे पूर्व में अगर बात करें ना, हिमालय की सबसे पूर्व में सबसे प्रमुख चोटी है, वो सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिम में सबसे ऊंची चोटी देखेंगे तो नंगा पर्वत है 8,126। पूर्व में चले जाएंगे तो नामचा बरवा, हम लोग पढ़े थे ना, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक विस्तार है। तो नामचा बरवा सबसे पूर्व में सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, 7,782 मीटर, ये तिब्बत में रीजन में आएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है बट अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे ऊंची चोटी हम देखेंगे उसका नाम है कांगतो। ये महान हिमालय के अंतर्गत आता है, 7,060 मीटर ऊंचाई है। तो ऊंचाई याद रखना है, एक तो नामचा बरवा का और दूसरा कांगतो का। कंचनजंगा का हाइट याद रखना है, एवरेस्ट का तो पता ही है। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है नंदा देवी और एक हो गया नंगा पर्वत, बाकी सबके आपके नाम ही याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये महान हिमालय के बारे में इतने फैक्ट्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पश्चिम से पूर्व विस्तार पहली बात,
लंबाई कितनी है 2500 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है, डबल जीरो जो 2500 में उसको कम कर देंगे, 25 किलोमीटर एवरेज है, ठीक है। कंटिन्यूअस है, बीच में आपको कटाफट एरिया नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, ठीक। 6000 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है, 6 किलोमीटर, सी लेवल से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एवरेज हाइट है, क्योंकि विश्व की अधिकांश जो पर्वत चोटियां हैं सबसे ऊंची ऊंची इसी रेंज में पाई जाएगी, है ना। इसे ही पर्टिकुलरली बात करें तो मध्य भाग में। तो प्रमुख चोटियों के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है। इसका जो ढाल है, महान हिमालय की बात करेंगे तो दक्षिण की ओर ढाल तीव्र है, उत्तर की ओर ढाल मंद है। इसके उत्तर में क्या देखेंगे, ट्रांस हिमालय, ठीक है, क्लियर। ट्रांस हिमालय में भी कितने रेंज है, 4 रेंज है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो जास्कर रेंज हम देख रहे हैं पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में देख रहे हैं, है ना। पूरा तो विस्तार है नहीं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इंडिया में देख रहे हैं, फिर कैलाश तिब्बत वाले रीजन में देख रहे हैं, है ना। तो ये याद रखना है। यहां तक समझ आया। ऐसे पर्वत चोटियों के बारे में पूछा जाएगा। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, चोटियों के नाम देके पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम जमाने के लिए कुछ नाम आपको देके पूछा जाएगा कि एक्चुअल में है क्या, पर्वत है, घाटी है, झील है ना, क्या है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि पर्वत चोटियों के नाम है, ठीक है। कौन से राज्य में ये पूछा जा सकता है, सिंपल सा, कामेत पर्वत चोटी या कामेत पहाड़ी कौन से राज्य में, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। अब महान हिमालय के बाद अगर हम इसके दक्षिण में आएंगे तो हमको फिर से एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, उसे हम कहते हैं लघु हिमालय, या फिर क्या कहते हैं, लेजर हिमालय, मध्य हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि महान हिमालय और शिवालिक के बीच में होने के कारण से, ठीक है। ये नोट कर लिए पूरा। अब ये इरेज हो जाएगा क्योंकि मैं चेंज करूंगा, तो इसको मिटा दूं नीचे का, नोट कर लिया ना पूरा। अगर नहीं किए होगे ना तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको बीच में पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, फिर हो जाएगा। क्योंकि जो मैं नोट कर रहा हूँ ना, ये जो लिख रहा हूँ वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। बाकी आपको नाम जो है ना पर्वत चोटियों के, वो शायद आपको मिल जाएंगे स्लाइड में, है ना। उतना डिटेल नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे बताया, तो इसलिए इसको नोट करना, और इंडिया का मैप ड्रॉ करके नोट्स बनाओगे तो याद रहेगा वो, ठीक है। पीडीएफ मतलब पीडीएफ से ही पढ़ना नहीं है, वो बस नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। उससे पढ़ोगे ना तो लास्ट टाइम में याद नहीं रहेगा, जब आप खुद से हैंडवर्क करोगे ना, लिख कर याद करोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। देखो ये तो बात हो गई महान हिमालय की। अब महान हिमालय के दक्षिण में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको विस्तार किसका मिलेगा, लघु हिमालय का। लघु हिमालय का विस्तार हम देखेंगे 2400 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है, महान हिमालय के दक्षिण में, है ना। लगभग लगभग लगातार है, लेकिन बीच में कटाफटा भाग भी है जिससे घाटियों का विस्तार हुआ है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। अभी क्या देखे, पर्वत चोटी देखे। ट्रांस हिमालय में क्या देखे, ट्रांस हिमालय में भी कुछ रेंज देखे, पहाड़ियों के मतलब पर्वत श्रृंखलाएं देखे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। इसके बारे में फिर देखे सबसे ऊंची ऊंची चोटियां कौन सी है। महान हिमालय में पूरा रेंज है, पूरा एक ही नाम है और अलग अलग नाम नहीं देखे। जैसे ट्रांस हिमालय में भी 4 रेंज है ना, महान में ऐसा नहीं देखे, महान कंटिन्यू है। महान में सिर्फ देखे पर्वत चोटियाँ, माउंटेन पीक। अब इसके बाद आएंगे लघु हिमालय, तो लघु हिमालय में हम देखेंगे रेंज अलग अलग फिर से, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पश्चिम से। तो पश्चिम में आपको जम्मू कश्मीर रीजन में एक रेंज मिलेगा जिसका नाम है, क्या नाम है कोई बताओ। जम्मू कश्मीर रीजन में लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, नहीं पता। हाँ ठीक, देखो जम्मू कश्मीर में इसे कहा जाता है पीर पंजाल, ठीक है। तो पीर पंजाल किसको कहा जा रहा है, लघु हिमालय को कहा जा रहा है। पहली बात, कहाँ पर कहा जा रहा है, जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है, ठीक है। ये 2 बातें याद रखनी है। तो पहले नाम देख लेते हैं, फिर कुछ और फैक्टर देखेंगे। पीर पंजाल लघु हिमालय का पार्ट है, ठीक है। पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व में आ जाएंगे, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ठीक है। दक्षिण पूर्व में जो विस्तार है पीर पंजाल का ही विस्तार है, लघु हिमालय का पार्ट है, इसे कहा जाता है धौलाधर, ठीक है। धौलाधर को इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि अभी हम लोग क्या देखे थे, धौलागिरी,
ये दोनों अलग अलग है ना। गिरी पर्वत को कहा जाता है गिरी, माउंटेन पीक है धौलागिरी। धौलाधर पहाड़ी का नाम है, रेंज है, ठीक है। इसमें पीक भी आपको मिलेगी, बट ये रेंज है, पहाड़ी श्रृंखला है, ठीक है। धौलाधर कहाँ पर देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में, है ना। और पीर पंजाल की बात करें, इसका विस्तार मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर में है, हालांकि कुछ विस्तार आपको हिमाचल प्रदेश से ही मिलेगा, बट धौलाधर पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, लघु हिमालय है, लेकिन हिमाचल प्रदेश वालों ने क्या किया, अपने जो एरिया में जो पहाड़ है उसका नाम दे दिया धौलाधर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल स्थानीय लोगों के द्वारा दिए गए नाम है ना ये सारे। उत्तराखंड में आ जाएंगे तो दो प्रमुख है यहाँ पर, एक है मसूरी, मसूरी का नाम सुने होंगे, हिल स्टेशन फेमस, ठीक है। और एक हो गया नागटिब्बा, ठीक है। ये दो नाम याद रखने हैं, मसूरी और नागटिब्बा, और ये बिल्कुल क्रम है वही, पश्चिम से पूर्व ऐसा भी दिया जा सकता है ना, क्योंकि। और देन फिर हम देखेंगे कहाँ पर आ जाएंगे, नेपाल में। तो नेपाल में लघु हिमालय को कहा जाता है महाभारत श्रेणी, ठीक है। महाभारत श्रेणी या महाभारत लेख, ये मिल जाएगा आपको नाम। ये कहाँ पर कहा जा रहा है, नेपाल में, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। और इसके बाद चले जाएंगे ना ईस्ट की ओर, तो फिर इसके नीचे हम क्या देखेंगे, शिवालिक देखेंगे। तो शिवालिक और लघु हिमालय फिर मिल जाएगा, तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे आगे जब शिवालिक बताऊंगा मैं। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, तो इसको पूरा अलग से बताऊंगा भी, नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। जो शिवालिक और लघु दोनों आपस में मिल जाएंगे तो शिवालिक के अंतर्गत कंसीडर करते हैं उसको। तो मेन आपको ये याद रखने हैं, पीर पंजाल कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में दो देखेंगे, मसूरी और नागटिब्बा, ठीक है। और फिर नेपाल में आ जाएंगे महाभारत श्रेणी, याद रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, पीर पंजाल जो श्रेणी हम लोग देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं प्रमुख तौर पर, यहाँ पर कुछ पर्वतीय दर्रे मिलेंगे। अब ये जैसे कि श्रृंखला है, लगातार पहाड़ी है, ठीक है। अब इस पहाड़ी को अगर पार करना है तो कुछ प्राकृतिक मार्ग होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना जम्मू है और श्रीनगर आपको मिलेगा कुछ यहाँ पर। तो जम्मू से अगर जाना है श्रीनगर और बीच में पहाड़ी हमको देखने को मिल रही है लगातार, पीर पंजाल, तो इसको पार कैसे करेंगे, तो कुछ प्राकृतिक मार्ग है ना, जिनके द्वारा जम्मू से श्रीनगर जाया जाता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर पर्वतीय दर्रे मिलेंगे। पर्वतीय दर्रे मतलब माउंटेन को क्रॉस करने के लिए जो रास्ता होता है उसी को बोलते हैं दर्रे, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पास, हिंदी में बोलते हैं दर्रे, है ना। पश्चिमी घाट में उसी को कहा जाएगा घाट कहा जाता है, जो रास्ते हैं उसको। और तिब्बत में क्या बोलते हैं, ला बोलते हैं। तो इस हिमालय रीजन में इधर जब जाएंगे तो ला शब्द मिलेगा लास्ट में, खारदुंग ला, है ना। या इसके बारे में हम बात करेंगे, जोजिला मिलेगा हमको, लद्दाख है प्रमुख तौर पर, पेंसिला, बहुत सारे दर्रे मिलेंगे, सब में ला है ना लास्ट में, ठीक है। और इसी प्रकार से तिब्बतन जो भाषा है ना, उसमें एक शब्द आपको मिलेगा सो। इसका मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है झील। जैसे कि एक झील है पैगांग सो, सुने हो नाम, भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट रहता है, जो नहीं सुने हो, काफ़ी फेमस झील है पैगांग सो, ठीक है। तो सो का मतलब क्या होता है, झील, ठीक है। एक झील का नाम है सोकर, ये भी आपको मिलेगा लद्दाख में, ठीक है। तो सो मतलब हो गया झील, तिब्बतन भाषा में कर रहे हैं सो, ठीक है। तिब्बतन भाषा में वैसे ही कहेंगे ला। ला का मतलब क्या हो जाएगा, दर्रा। और जितना दर्रा देखेंगे ना, जैसे ये सिक्किम में देखेंगे नाथूला, जलेपला, ठीक है, बहुत सारे ला वाले, जो भारत और तिब्बत सीमा पर जितने आपको दर्रे मिलेंगे, ला सब में मिलेगा नाम, ठीक है। तो पीर पंजाल श्रेणी में भी कुछ आपको मिलेंगे दर्रे। एक प्रमुख इंपॉर्टेंट दर्रे के बारे में अभी इसी मतलब जो चैप्टर है उसके अंतर्गत पढ़ाऊंगा, जिसमें इंडिया के सारे पर्वतीय दर्रे को हम अलग से देखेंगे, बट यहाँ पे कुछ दर्रों को आप याद रखना। पीर पंजाल में आपको मिलेगा एक प्रमुख दर्रा, इसका नाम है बनिहाल। एक तो दर्रे का नाम ही पीर पंजाल है, तो पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। तो एक दर्रा मिलेगा पीर पंजाल के ही नाम से। कौन से श्रेणी में है, पीर पंजाल। कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर, ठीक है, मतलब अब तो यूटी है। एक दर्रा देखेंगे बनिहाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं,
पहाड़ी कौन सी है? पीर पंजाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है तो इसी दर्रे के थ्रू जाया जाता है। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए कौन से दर्रे का उपयोग करते हैं? बनिहाल दर्रा। इस दर्रे पर अब पहाड़ी है तो वहाँ पर टनल बनाए जाते हैं, तो इस दर्रे पर बनाया गया है एक टनल। उस टनल का नाम क्या है? बनिहाल दर्रे पर बनाया गया है जवाहर टनल। ठीक है, तो जवाहर टनल कौन से दर्रे पर बनाया गया? ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है पहले। पीर पंजाल, बनिहाल, तो सारा तो याद रखना है बनिहाल दर्रे में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा और भी कुछ दर्रे हैं बट इम्पॉर्टेंट यही है। मैं जब दर्रा पढ़ाऊंगा तो आपको एक ही वीडियो में सारा चीज़ बताऊंगा कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, एक वीडियो में तो सिर्फ हिमालय के दर्रे हमको देखने में निकल जाएगा, बहुत सारे पास है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही से आते हैं। तो पीर पंजाल में आपको दो दर्रे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, एक हो गया बनिहाल, दूसरा है पीर पंजाल। बनिहाल दर्रा करंट टाइम पर जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। हाँ, दर्रा मतलब रास्ता पहाड़ के बीच। ठीक है, जैसे ये दो प्रमुख हो गए पर्वत चोटी, इनके बीच में जो मार्ग हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, इनके बीच क्या मिलेगी? घाटी मिलेगी। घाटी में हो सकता है नदी अगर आ रहा तो प्रवाहित होगा उसका पानी, है ना। अगर नदी वगैरह नहीं है तो उस घाटी का उपयोग करेंगे, क्रॉस करने के लिए रास्ता बनाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दर्रा। ठीक है, दर्रा, पास, ला, घाट, ये सब समानार्थी शब्द हैं अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से। तो यहां तक क्लियर है? तो बनिहाल दर्रा देखेंगे पीर पंजाल श्रेणी पे, पीर पंजाल दर्रा भी देख रहे हैं पीर पंजाल श्रेणी पे, दोनों जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रे पे एक टनल देख रहे हैं, जवाहर टनल, कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा है। ठीक है, अब फिर मैं आगे जब क्लास में बताऊंगा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेह, ये पूरा लद्दाख हो गया। ठीक है, लद्दाख का जो मेन जो एरिया है, बोल सकते हैं मुख्यालय, हेडक्वार्टर है, वो है लेह। तो श्रीनगर को लेह से जो कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक दर्रा देखेंगे, इसका नाम है जोजिला। यहाँ पर भी टनल बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि पूरा बर्फबारी रहता है ना, तो कनेक्टिविटी कट जाती है। लेह की श्रीनगर से कनेक्टिविटी 6 महीने पूरा रुक जाती है जब बर्फबारी होती है। तो साल भर आवागमन बना रहे करके जोजिला टनल बनाया गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका काम अभी भी बचा हुआ है, तो काम चल रहा है ना। तो ये तो मैं अलग से क्लास से बताऊंगा आगे, ये ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि पीर पंजाल का थोड़ा विस्तार कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में भी है। तो हिमाचल प्रदेश में ना मनाली नाम सुनोगे, हिल स्टेशन फेमस। मनाली से यहाँ पर आपको मिलेगा मनाली, और मनाली से और नॉर्थ ईस्ट की ओर जाएंगे तो इधर लाहौल स्पीति मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। तो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने के लिए बनाया गया है एक बोल सकते हैं टनल। ठीक है, सुरंग का निर्माण किया गया है। इस सुरंग का जो नाम है वो है अटल टनल। ठीक है, ये नाम सुने होंगे अटल टनल का, नहीं सुने हो? अटल टनल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कौन से पर्वत या पहाड़ी पर बनाया गया है? पर्वत श्रेणी पर बनाया गया है, तो पीर पंजाल में। ठीक है, क्योंकि पीर पंजाल हम लोग पढ़ेंगे, जब प्रश्न आएगा तो जम्मू कश्मीर लेंगे, बट पीर पंजाल का विस्तार हिमाचल में भी है, और उसी पीर पंजाल में फिर जो टनल बनाया गया है वो है अटल टनल। अटल टनल जोड़ किसको रहा है? मनाली को जोड़ रहा है लाहौल स्पीति से। मनाली को जोड़ रहा है लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति एक जिले का नाम है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और मनाली और लाहौल स्पीति के बीच में ही आपको मिलेगा रोहतांग पास। रोहतांग पास यानी कि रोहतांग दर्रा, ये भी क्या है? दर्रा है। ठीक है, इसी रोहतांग पास से बनाया गया है अटल टनल। अगर बात करें ना लंबाई के हिसाब से, तो भारत की तीसरी सबसे लंबी टनल है। इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर है अटल टनल की। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाया गया है। ठीक है, 2020 में इसका उद्घाटन किया गया अटल टनल का। सबसे लंबी जो टनल देखेंगे कौन सी है? बताओ। सबसे लंबी टनल, इंडिया के टॉप 5 टनल का नाम याद रख करके आना कल। ठीक है, ये है तीसरे नंबर की सबसे लंबी टनल। ठीक है, इसके अलावा एक टनल हम लोग देखेंगे, चेनानी नासरी टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जिसे कहते हैं, ये भी हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में है सेकेंड नंबर की 9.28 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे पहले नंबर पर देखेंगे पीर पंजाल रेलवे टनल,
ये रेल वाला सुरंग है, 11 किलोमीटर के लगभग, 11.22 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो टॉप 5 टनल याद रख करके आना, क्योंकि पूछा जा सकता है इस प्रकार के टनल वनल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, खासकर तब जब करंट वारंट में न्यूज़ में रहता है ना, तब आता है। तो इसका तो उद्घाटन किया गया 2020 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बता रहा हूँ मैं, जो जम्मू कश्मीर में है, जिसको चेनानी नासरी भी बोलते हैं, चेनानी गांव है, कनेक्ट किया नासरी गांव से, ठीक है, तो इसलिए चेनानी नासरी। ये है 9.02, यहाँ पर जो देखेंगे वो है 9.28 किलोमीटर लंबाई चेनानी नासरी की, ठीक है। और पीर पंजाल रेलवे टनल देखेंगे, पीर पंजाल श्रेणी पर ही रेलवे टनल है, ट्रेन चलती है यहाँ पर, आपको बेसिकली बोल सकते हैं मोटर कार वगैरह चलती है, गाड़ियाँ चलती है, ठीक है। पीर पंजाल रेलवे टनल मिलेगा 11.22 किलोमीटर लेंथ जम्मू कश्मीर में ही। तो यहाँ तक क्लियर हुआ पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल के बाद जो आपको ध्यान में रखना है धौलाधर, धौलाधर के बारे में बस इतना याद रखना है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। धौलाधर के बाद देखेंगे उत्तराखंड में, एक हो गया मसूरी, दूसरा है नागटिब्बा। मसूरी है फेमस हिल स्टेशन, सभी ने नाम सुना होगा। यूपीएससी प्रिपरेशन करोगे, आईएएस बन जाओगे, ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाओगे, मसूरी जाओगे, ठीक है। जो ट्रेनिंग एकेडमी उसका नाम क्या है, लबासना। फुल फॉर्म क्या है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये है फुल फॉर्म लबासना का। इसका जो कैंपस है आपको मिलेगा मसूरी में, है ना। क्लियर यहाँ तक। मसूरी के बाद एक श्रेणी है नागटिब्बा, है ना, और नागटिब्बा के बाद इंडिया इधर ख़त्म। अब आ जाएंगे नेपाल, तो नेपाल में कहा जाता है महाभारत लेख या महाभारत श्रेणी। किसको बोलते हैं, लघु हिमालय को बोलते हैं, ठीक है। वो पूछेगा एग्जामिनर, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, किसको कहा जाता है महाभारत श्रेणी, तुम किसको बोलेंगे, लघु हिमालय को। क्लियर यहाँ तक। लघु हिमालय के दक्षिण में आ जाएंगे ना, तो हमको मिलेगा क्या, शिवालिक। और शिवालिक के अंतर्गत जो प्रमुख, ये शिवालिक जो है कटाफटा भाग में है, तो शिवालिक के अंतर्गत कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं, देखो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर में एक श्रेणी हम देखेंगे, उसका नाम ही है जम्मू हिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे याद करने वाला कुछ खास नहीं है, जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स। अगर पूछेगा जम्मू हिल्स किसका पार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मध्य, लघु, महान, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, किसका है, शिवालिक का, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय को कहा जाता है जम्मू हिल्स। कहाँ पर, अब नाम से क्लियर है, जम्मू कश्मीर में बोलेंगे जम्मू हिल्स। हिमाचल प्रदेश में नामकरण हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर आ जाएंगे, उत्तराखंड डायरेक्ट। उत्तराखंड में 2 प्रमुख नाम हैं, एक देखेंगे धंग और एक देखेंगे डुंडवा, और एक देखेंगे भारत और नेपाल सीमा पर, ठीक है। तो क्या क्या नाम है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जम्मू हिल्स। जम्मू हिल्स कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में नामकरण नहीं है ना, आपको बुक में कुछ नाम नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। वो हिमाचल प्रदेश स्टेट पीएससी वाले लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेट में आ जाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाता है। बट ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बात करेंगे तो जितने भी बुक्स आपको मिलेंगे जियोग्राफी में, शिवालिक के बारे में हिमाचल प्रदेश में आपको श्रेणी नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं होगी, होगी, बट हमारे कंटेंट, हमारे पढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं है वो, ठीक है। उत्तराखंड में आ जाएंगे तो 2 प्रमुख नाम है, एक है धंग, धंग श्रेणी बोला जाता है, ठीक है, और एक हो गया डुंडवा। धंग हो गया, डुंडवा। एक जम्मू देखे जम्मू कश्मीर में, धंग और डुंडवा देख रहे हैं उत्तराखंड में। और फिर नेपाल में देखेंगे, पर्टिकुलरली बात करें तो, या नेपाल और भारत की सीमा पर, भारत भी देखेंगे उत्तर प्रदेश, तो इसका नाम मिलेगा चूरिया घाट, ठीक है। चूरिया घाट श्रेणी एक्चुअल में है नेपाल में, या नेपाल भारत सीमा पे बोलेंगे तो भी सही है। किसको बोला जा रहा है, शिवालिक को, ठीक है। और इसके बाद फिर हम जैसा कि जान रहे हैं कि शिवालिक और मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, आपस में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो फिर यहाँ पर अलग से हम देखेंगे श्रेणी, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो इसको एक अलग से क्लास से बताऊंगा, जिसमें यहाँ पर जितनी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं सभी नॉर्थ ईस्ट राज्य में, उसको देखेंगे, ठीक है। अभी इतना ध्यान में रखना, जम्मू देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में नहीं देख रहे हैं। फिर धंग है, डुंडवा है कहाँ पर, उत्तराखंड में, और फिर चूरिया घाट नेपाल में, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, समझ आ रहा है पूरा।
तो ये अभी तक हमने देखा महान हिमालय के बारे में, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। समझ आया पूरा? आज की क्लास में यहीं तक पढ़ाऊंगा, इसके बाद आगे हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन अगली क्लास में, और उसके बाद में आपको जो प्रमुख ग्लेशियर हैं, ठीक है, प्रमुख हिमनद देखेंगे, फिर प्रमुख जो घाटियाँ हैं जैसे कि दून घाटी, द्वार घाटी, सुने हो के नाम, तो कौन कौन से क्षेत्रों में ऐसा कहा जा रहा है, दून घाटी क्या है, द्वार घाटी क्या है। इसके अलावा कश्मीर घाटी की बात करें, देखो एक तो हम बात करेंगे महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपको दो प्रमुख घाटी देखने को मिलेगी काफ़ी बड़े आकार की, ठीक है, महान हिमालय और लघु हिमालय। महान यानी कि वाइट वाला हो गया, लघु यानी कि ग्रीन वाला, ठीक है। एक देखेंगे जम्मू कश्मीर रीजन में, जम्मू कश्मीर रीजन में जो देखेंगे प्रमुख घाटी, इसे कहा जाता है कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है, कश्मीर वैली किसके किसके बीच अवस्थित है, तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच है, ठीक है। इसी प्रकार से ये कश्मीर वैली, तो जो मेन जो सिटी है श्रीनगर की बात करें वो इसी वैली में है। सेम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नेपाल में आ जाएंगे तो वाइट वाला क्या हो गया, महान हिमालय है, और ग्रीन मतलब लघु हिमालय। यहाँ पर आपको एक घाटी देखने को मिलेगी। तो नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू, तो यहाँ पे जो घाटी उसे कहा जाता है काठमांडू घाटी, ठीक है। तो कश्मीर घाटी के से, कश्मीर घाटी काठमांडू घाटी के से, ये दोनों जो घाटी है ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, कश्मीर घाटी किसके इसके बीच है, महान और लघु, लघु और शिवालिक, या महान और ट्रांस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच है, क्लियर। और फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं उन्हीं को कहा जाता है, पश्चिम की ओर कहा जाता है उनको दून वैली, दून घाटी कहा जाता है। और पूर्व की ओर भी अगर पर्टिकुलरली बात करें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल वाला जो स्टेट है, ठीक है, वहाँ पर कहा जाता है द्वार, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आगे मैं, क्लियर। तो आज की क्लास में ही तक करते हैं, इसको रिवाइज करके आना। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, तो जब तक पढ़ोगे नहीं घर जाके तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। और इस हाँ माउंटेन रेंज है। एक्चुअल में क्या है ना, शिवालिक जो है वो कंकड़ पत्थर से निर्माण हुआ है ऐसा कहा जाता है जियोग्राफर्स के द्वारा, बट अल्टीमेटली पूरी तरीके से सत्य नहीं है। एक तो जो प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ उभार आया है, और दूसरा क्या है, कई सारी नदियों का उद्गम होता है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, अपने साथ वो लेकर के आ रही है गाद, कंकड़ पत्थर, तो वो भी डिपॉजिट होते गए, तो शिवालिक का हाइट उसी से और बढ़ रहा है। अगली क्लास से बताऊंगा, ठीक है।